नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा और मायालोक एक खोज में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जो आपकी, मेरी, हम सब की जान माल से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल जो पारा है, मई का महीना है और पारा जो है 46, 47, 48 और कहीं कहीं 50 डिग्री तक जो है वो जा रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा कि दिल्ली के मुंडका में एक बहुत ही भयानक, दिल दहला देने वाली जो है त्रासदी देखने को मिली, जिसमें तमाम युवाओं ने जो है वो जल के राख हो गए और बहुत ही उन लोगों के साथ बुरा हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इसी तरह से हमने देखा था कि 2 बरस पहले सूरत में एक आग लगी थी बिल्डिंग में और लोगों ने ऊपर से कूद कूद कर अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने बिल्डिंग से लोग कूद गए थे। वो भी बहुत ही एक विभत्स जो थी घटना थी। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो आप लोगों को, सभी को, हम सभी को जो है जागरूक करने के लिए है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कल शाम की ही घटना है। जब मैं अपने घर लौट रहा था तो मैंने देखा मोहल्ले में एक जगह जो है वो तारों के जलने की जो है स्मेल आ रही थी। तो मैंने उसको देखा, तो एक घर के अंदर देखा, दरवाज़ा खुला था और वहाँ पर जो मीटर लगा था बिजली का, उसमें बहुत ही भयंकर रूप से जो है उसमें आग लगी हुई थी। तो जब मैंने उसे देखा तो मैंने तुरंत बिना एक सेकंड गवाए हुए तुरंत उसके दरवाज़ा खोला और वहाँ एक इत्तेफाक की बात है कि बगल में जो है कुछ मलबा पड़ा हुआ था, जिसमें सूखी मिट्टी थी और मलबा था। हालांकि हर जगह ये मलबा भी नहीं उपलब्ध होता। तो मैंने तुरंत उस मलबे को अपने हाथों से उठाया और कम से कम 20 से 25 बार मैंने उस मलबे को उस मीटर के ऊपर डाला। फिर उसके बाद लकड़ी की मदद से जो उसका शटर था, जो मीटर जहाँ लगे होते हैं अमूमन उसको हम ढक देते हैं, बंद कर देते हैं, उसको खोला गया। फिर उसके अंदर जब मैंने सूखी मिट्टी डाली तो वो 4-5 मरतबा जो है डालने से वो जो है आग बुझ गई। उसमें एमसीबी में आग लग गई थी। तो ये बड़ी एक सामान्य सी घटना हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे पारा बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आगजनी की जो दुर्घटनाएँ हैं ये भी बढ़ती चली जा रही हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही सजग होने की ज़रूरत है इस समय। ये वो बातें हैं दोस्तों जो हमारे दिमाग में कभी आती नहीं हैं, लेकिन जब ये घटनाएं एक विकराल रूप ले लेती हैं, दुर्घटना में तब्दील हो जाती हैं, तो यकीन जानिए कि ऐसी भयानक त्रासदी होती है जिसकी भरपाई जो है हम सालों साल नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मेरी आपसे ये विनती है कि आप लोग सजग रहें और औरों को भी सजग करते रहें, जो इस समय जो गर्मी के हालात हैं उसको देखते हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो सावधानी हमें बरतनी है वो ये बरतनी है कि आपका जहाँ पर भी बिजली का मीटर लगा हो, अपने बिजली के मीटर के स्थान पर नीचे प्लास्टिक की बाल्टी में रेत, सूखी मिट्टी या बदरपुर जो होता है, ये पूरी बकेट जो है भर के ज़रूर रखिए। हर किसी को इंश्योर करना है कि उसके बिजली के मीटर के नीचे जो है ये सूखी, क्योंकि हम नहीं जानते कि घटना कब घटित हो सकती है, किस रूप में वो आएगी। और ये भी ज़रूरी नहीं है जिस समय कोई ऐसी घटना घटित हो तो उस समय आपको उसको अग्निशमन के लिए आपके पास कुछ साजो सामान ऐसा आपको उपलब्ध हो जाए जिससे आप उस आग को बुझा सके। हो सकता है उस समय आप हड़बड़ा जाएं, वो सामान ना मिले, इसलिए हमेशा एक सावधानी बरतिए। और बिजली की आग को हमेशा याद रखिए, केवल रेत, बदरपुर या सूखी मिट्टी से ही बुझाया जा सकता है। पानी से बुझाने की गलती भी मत कीजिएगा, चिपक जाएंगे। या फिर वो बुझाई जाती है फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, जो अग्निशमन जो यंत्र होते हैं उसके अंदर जो गैस होती है, हालांकि उसका भी इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करना चाहिए, मुंह को और आँखों को ढक के करना चाहिए, उसमें भी जहरीली होती है वो। तो यदि आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम एक एहतियात के तौर पे अपने घरों में जहाँ पर भी बिजली का मीटर है वहाँ पर आप एक रेत का जो है बकेट जो है भर के ज़रूर रखिए। पहले आपने देखा होगा तमाम सिनेमा घरों में भी वो बकेट जो है लगी रहा करती थी। तो दोस्तों, बात ये हो रही थी कि मैंने फिर उस आग को बुझाया और काबू में किया। और इसी तरह की मैंने अनेक
ईश्वर ने मुझे ऐसा सामर्थ्य दिया कि मुझे कई बार, हालांकि मैं नहीं चाहता भगवान मुझे ऐसा मौका दे कि किसी के यहाँ आग लगी हो, लेकिन देखिए ये अपने हाथ में नहीं होता। तो मुझे कम से कम नहीं 5 से 6 जगह जो है मेजर फायर जो है मुझे कंट्रोल करने का मुझे मौका मिला और मैंने बुझाई। और यदि कभी ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो सबसे बड़ी सावधानी ये है, सबसे पहले आप जितनी तीव्रता से इस पे एक्शन लेंगे, क्योंकि आग एक ऐसी दुर्घटना होती है, यदि आपने उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कर ली, तुरंत काबू में कर लिया, तो वो बुझ जाएगी। और अगर वो एक बार फैल गई तो फिर वो अपनी भी नहीं सुनती, और फिर तो उसके आगे क्या होता है ये आप सब जानते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले तो हम कोई दुर्घटना घटित ही ना होने दें, हम ध्यान रखें हमारे जो फेस हैं। आजकल क्या हो रहा है कि बिल्डर्स लोग मकान बनाते हैं घटिया से घटिया, उसमें वायरिंग का सभी नहीं करते, लेकिन कुछ बिल्डर्स हैं जो उसमें घटिया वायरिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप ये हमेशा जब मकान खरीदें तो इंश्योर करें कि उसके अंदर जो तारें पड़ी हैं बिजली की वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हों, हैवी क्वालिटी की हों। और कभी भी सुरक्षा के मानकों में कभी भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, समय समय पर उसकी जांच होती रहे। सुरक्षा के जो मानक हैं उसको आप देखते रहें, उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी यदि ऐसी घटना होती है आग, तो आग बुझाने के साथ साथ आप अपने साथ जो है थोड़ा लोगों को उस समय जो है शोर भी मचा सकते हैं, ताकि और यदि और अधिक लोग वहाँ इकट्ठा होंगे तो कम से कम, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जब लोग मिलते हैं तो बहुत सारे दिमाग उसमें काम करते हैं और उसको तुरंत काबू में किया जा सकता है। तो इन छोटी छोटी ये बातें हैं दोस्तों, लेकिन अगर ये जो है ये बहुत बड़ी दुर्घटना का रूप ले लेती हैं तो फिर इसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें कर पाने में यदि आज मैं सक्षम हो पाया तो उसके पीछे की वजह है मैंने लगभग 14 बरस तक सिविल डिफेंस का सर्व किया, वॉलेंट्री सर्विस। उसके अंदर हमें बॉम्ब डिस्पोजल, फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, इस तरह के छोटे छोटे कोर्सेज कराए गए थे। और आज भी मेरे अंदर वो कुव्वत है, ये मैं मानता हूँ ये उसकी देन है। कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे अंदर आई, इनहेरिट हुई, कि आज यदि कुछ भी ऐसी दुर्घटना होती है तो मैं उसको काबू में कर पाने में सक्षम हूँ। इवन यदि कहीं ट्रैफिक जाम भी लगा हो तो मैंने देखा है अक्सर लोग एक दूसरे का चेहरा पढ़ते रहते हैं और जाम लगा रहता है, लेकिन हम लोगों को ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई होती कि हम उतर के उस ट्रैफिक को मैनेज कर लें, कंट्रोल कर लें। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारा जो करिकुलम है, जो पढ़ाई है, उसके अंदर बड़े अफसोस की बात है कि इसका बहुत ही कमी है या फिर वो है ही नहीं। हमें ये इस तरह की चीज़ें पर जोर ही नहीं दिया जाता, हमें सिखाया ही नहीं जाता कि हमें जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस होती हैं, जो इस तरह के दुर्घटनाएं होती हैं, उससे कैसे निपटा जाए, हमें ये नहीं सिखाया जाता है। और सिखाया भी जाता है तो बहुत ही माइन्यूट, सिर्फ हमें किताबी ज्ञान दिया जाता है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती। तो मैं तो ये भी सिफारिश करूँगा कि जैसे तमाम देशों के अंदर जो बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है और एनसीसी की ट्रेनिंग तो खैर हमारे यहाँ भी होती है बच्चों में, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, यदि स्कूल लेवल पर भी ये सिखाई जाए तो हम किसी भी अपरिहार्य स्थिति से निपटने में जो है कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों एक ये छोटी सी जानकारी थी, और मैं फिर से कहूँगा अपने घरों में, आपके घर में कम से कम एक बाल्टी जो है रेत की, बदरपुर की या मिट्टी की हमेशा पड़ी रहनी चाहिए किसी भी एक्सीजेंसी से निपटने के लिए। और आनन फानन में यदि आपको कुछ भी नहीं नज़र आता है तो कई बार हमारा दिमाग काम नहीं करता, सामने अगर गमला पड़ा है आप गमला तोड़ के उसकी मिट्टी ही निकाल सकते हैं। और जब आप रेत, मिट्टी या बदरपुर मीटर में या कहीं पर भी जो आग लगी है उसमें जब आप डालें तो उसे फैला के डालें, यानी रेत डाल रहे हैं तो ये नहीं एकदम से सारी उड़ेल दे, थोड़ी थोड़ी मुट्ठी भर के और उसको स्प्रेड करके इस तरह से डालिए, स्प्रिंकल हो, ताकि जब रेत उसके ऊपर, आग के ऊपर, फायर के ऊपर जाती है तो उसको वो दबा देती है, उसका शमन कर देती है। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैंने अभी तक यूट्यूब में भी देखे नहीं हैं कि कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लोगों को सचेत या जागरूक किया गया है। तो आप इसे प्लीज़ अधिक से अधिक स्प्रेड करें। हो सकता है कहीं पर कोई ऐसी घटना घटित होने वाली हो और आपकी इस जानकारी से वो दुर्घटना टल जाए और घटित ना हो।
तो दोस्तों, मैं इजाज़त लेता हूँ। फिर मैं मुखातिब होऊंगा किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।